हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगी हिंदी व्याकरण से पाठ 2। क्या पढ़ाऊँगी? हिंदी व्याकरण से पाठ 2 और उस पाठ का नाम है वर्ण विचार और उच्चारण। क्या नाम है पाठ का? वर्ण विचार और उच्चारण। ठीक है, तो मैंने PDF में आपको क्वेश्चंस दिए हैं, उसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन पे टिक कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है ये आपको बुक पढ़ने के बाद लगाना है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या है। जैसे आपके चैप्टर का नाम है वर्ण विचार और उच्चारण। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इसके व्यवस्थित शब्द, वर्णमाला, अयोग, बाह। ये ऑप्शन हैं। व्यवस्थित शब्द, वर्णमाला, अयोग, बाह। तो इसका राइट ऑप्शन है बेटा, क्या है राइट ऑप्शन? वर्णमाला। क्या है राइट ऑप्शन? वर्णमाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में वर्ण के भेद कौन से हैं? जो वर्ण हैं उनके भेद कौन से हैं? स्वर, व्यंजन या फिर दोनों? क्या हैं वर्ण के भेद? वर्णों को स्वर भी कहते हैं और व्यंजन भी कहते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? दोनों। क्या होगा राइट ऑप्शन? दोनों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में स्वर के भेद कौन से हैं? अभी मैंने क्या पूछा था? वर्ण के भेद कौन से हैं। इससे पहले मैंने आपको पूछा था वर्ण के भेद कौन से हैं, और अब मैं आपको पूछ रही हूँ स्वर के भेद कौन से हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त कौन से हैं? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका सभी। ह्रस्व स्वर भी होते हैं, दीर्घ स्वर भी होते हैं और प्लुप्त स्वर भी होते हैं। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर वे होते हैं इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। और प्लुप्त स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में बहुत अधिक समय लगता है, बीच में अंतरा होता है, गैप होता है। जैसे राधे, तो बीच में आ रा, ये क्या है? प्लुप्त स्वर, छुपा हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? 25, 11 या फिर 52? कितने हैं? सभी को मालूम होगा कितने हैं वर्ण? 52। कितने वर्ण हैं? 52। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वर्ण है? संयुक्त यानी कि 2 वर्णों से मिला हुआ। ये मैंने वर्ण लिखे हुए हैं और इसमें पूछा है कि 2 वर्णों से मिला हुआ वर्ण कौन सा है, संयुक्त कौन सा है। जैसे छ किससे बनता है? इंग्लिश में छा से क्या बनाते हो? TR। क्या बनाते हो छा से? TR। तो ये संयुक्त वर्ण हो गया। ज्ञ, GY ये भी संयुक्त है। श्र, SHR, श्र, सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ये जितने भी वर्ण दिए हुए हैं वे सभी संयुक्त वर्ण हैं। तो आंसर हमारा सही क्या है? सभी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन या फिर स्वर व्यंजन? स्वरों की सहायता से जिनको बोला जाता है, जैसे क पे क्या आ रहा है? आ। क पे क्या आ रहा है? आ। तो किसकी सहायता से बोला जा रहा है? स्वर की सहायता से। की, का पे क्या आ रहा है? ई। किसकी सहायता से बोली जा रही है? स्वरों की सहायता से। तो स्वरों की सहायता से बोलने वाले व्यंजन को क्या कहते हैं? व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? व्यंजन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 4, 5, 7 कितने होते हैं? दीर्घ स्वर बच्चों
4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर? दीर्घ स्वर आप लोगों को पता है कि कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। ये सब क्या हैं? आपके दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? अभी था दीर्घ स्वर कितने होते हैं, और अब मैं पूछ रही हूँ ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर बच्चों, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं पहले ये देखेंगे। ह्रस्व स्वर होते हैं आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। ह्रस्व स्वर आपके 4 होते हैं। और ये जो दीर्घ स्वर था ये 4 नहीं होते, ये 4 नहीं होते। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर बच्चों 7 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। हमारा राइट ऑप्शन है 7। अब 7 वो कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर, वो देखेंगे। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ए, छोटी ए और छोटा ओ, बड़ा ओ। 7 हो गए। फिर से समझेंगे दीर्घ स्वर 7 कौन कौन से होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। 3 ये हो गए। ए, छोटी और बड़ी दोनों। 3 और 2 कितने हो गए? 5। ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ दोनों। कितने हो गए? 7। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। 4 रॉन्ग है। 4 होते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं बच्चों 7। अगला क्वेश्चन है हमारा, सच्चा शब्द में चा व्यंजन क्या है? सच्चा लिखा है तो बाद में डबल चा आया है, आधा चा फिर पूरा चा। तो ये क्या है? कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है, द्वितत्व व्यंजन है या फिर अल्प प्राण है? कौन सा है? तो आप सभी को क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये है हमारा द्वितत्व व्यंजन। कौन सा है? ये द्वितत्व व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, ग, त, प किस प्रकार के व्यंजन हैं? ग, त, प किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो आप देखेंगे कि मैंने क्या क्या पूछा। आपसे पूछा गा, फिर ता, फिर पा। ये आपके किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो कोई बताएगा आपको? अब इस तरह से इसमें वीडियो में आप बता नहीं सकते। जब मेरी ऑनलाइन क्लास होगी तब आप इसे बताओगे कि गा, ता, पा कौन से व्यंजन है। तो आप सबने सोच लिया होगा अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है या फिर ऊष्म व्यंजन है। तो बच्चों ये हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। गा, ता, पा ये हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। तो ये रहा आपको आज का हल सहित PDF वीडियो। मैंने इसी प्रकार से आपको प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चंस भेजे हैं और इन क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप बुक को पढ़ेंगे और समझेंगे। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो अभी आपकी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद आप विद्यालय आने वाले हैं उसमें भी पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।